त्रेता युग आया तो राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, और सतयुग आया तो भी यज्ञ हुआ। द्वापर युग आया तो कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया, और कलयुग जब आया तो हमारे गुरुदेव थे जिसने नारायणी यज्ञ किया। बताइए, कोई धरती के ऊपर इंद्र के पश्चात अगर किसने यज्ञ किया है तो इस धरती के महाराज जी थे जिन्होंने 2000 में नारायणी यज्ञ किया। बोलो सदगुरुदेव भगवान। ये वो गुरुदेव है, ये वो संत है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जिनको सम्मेलन में सम्मानित किया गया, वो हमारे महाराज हैं। वो महाराज जिनके कंठ में 4 वेद, 18 पुराण और ऐसे ग्रंथों का जो समागम है हमारे गुरुदेव के कंठस्थ में आज भी यथावत विद्यमान है। कौन कहता है, जैसे कहते कि महाराज तो बोल नहीं रहे, कौन कहता है कि महाराज नहीं बोल पाते, वो मौन में भी सब कुछ बोल देते हैं। गुरुदेव मौन रहकर भी सब कुछ बोल देते हैं। आपकी श्रद्धा को गुरुदेव आंखों से तोड़ देते हैं। केवल महाराज की जय, ब्रह्मचारी जी महाराज की। केवल वो भाव, वो विनती लेकर के जो चरणों में आता है, जो भाव और विनती लेकर के गुरु चरणों में आता है, गुरुदेव तो उसके लिए भंडारे खोल देते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ये गुरुदेव, आप लोग, उनकी जो बुद्धि कुशाग्र इतनी है कि हमें, मुझे ये जब पता लगा था कि महाराज जी जब हरिद्वार में जब उन्होंने अपनी शिक्षा ली, और उनकी शिक्षा जब एक शब्द भी कोई कह दिया जाता था वो उनके दिमाग से, उनके बुद्धि से वो वापस नहीं जाता था, यादाश्त रहता था। वाराणसी विश्वविद्यालय में महाराज जी को कुलाधिपति वाइस चांसलर के लिए नामित किया गया कि ये शब्द जो है वो वाइस चांसलर के लिए हिंदू विश्वविद्यालय के लिए, परंतु गुरुदेव ने उस पद को भी ठुकरा दिया। बोले सदगुरुदेव भगवान की। आज हमारे महाराज इस धरती के ऊपर अवतार हैं और उस कृष्ण के एक प्रासंगिक प्रतिनिधि के रूप में इस धरती के ऊपर हैं, जो शतायु का जीवन जीने के लिए महाराज जी आज भी हम सब के बीच में बैठे हैं। बस केवल यही है कि युगों युगों तक जिस प्रकार कृष्ण भगवान जी ने युगों युगों से ये गीता का जो प्रचार प्रसार अपने मुखारबिंद से जो गुरुदेव ने, ठाकुर जी ने गीता की गंगा बहाई, हमारे गुरुदेव के मुख से इसी प्रकार की गंगा बहती रहे। और महाराज जी के सानिध्य में, महाराज जी के सामर्थ्य में ये जो जितने भी 5 हमारे डेरा जो महाराज जी ने निर्मित किए हैं, बनाए हैं संगतों के लिए। आप ये दिल्ली का डेरा देखें, अमलहर का डेरा देखें, हरिद्वार का डेरा देखें, आश्रम नारी यज्ञ का डेरा देखें। आप एक क्रेडिबल इंडिया, जो यहाँ आप राजधानी में रहते हो, क्रेडिबल इंडिया को आप वेबसाइट को टच करें, आपको महाराज जी के आश्रम की 5 पीपलों की, आपको आश्रम के अखंड धोने की विभूति का चमत्कार पूरे विश्व के लिए दिखाया गया है। आप देख सकते हैं। ऐसा गांव हिमाचल प्रदेश में एक निर्णय लिया गया कि हर जिले का 12 जिलों में एक गांव ऐसा हो जो केवल उसकी कहानी बन जाए। आपको जान के खुशी होगी जब ऊना जिला की बात आई और ऊना जिला में एक जिलाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और हर गांव को चिन्हित किया गया। आपको ये जान के खुशी होगी कि आपके जिला का नारी गांव जिला ऊना का सर्वश्रेष्ठ गांव बताया गया। बोलिए अमरोगी बाबा श्री रुद्रानंद महाराज की जय। ये वो डेरा है। सरकार के प्रतिनिधि महाराज जी के पास पहुंचे कि महाराज जी इस आश्रम में सरकार का योगदान हो, हम चाहते हैं कि इसका सौंदर्यीकरण बने और सरकार की ओर से जितना भी हम हो सकते हैं डेरे के अंदर हम इसमें सेवा देना चाहते हैं। महाराज जी ने कहा कि नहीं, ये सेवा मैं सरकार की नहीं लेना चाहता, सरकार दे गांव के विकास के लिए दे दे,
डेरा में आप लोगों का 1 रुपया ही हम डेरे में लगाएंगे, सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। आपके हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने हमारे साथ शिमला में एक मीटिंग की धार्मिक स्थलों के बारे में, तो मुझे जाने का मौका मिला राज्यपाल महोदय के पास। तो मैंने वहां एक बात रखी आश्रम की कि गुरुदेव का जो वेदांताचार्य और गुरुदेव का ये लगभग 240 वर्षों से ये चला हुआ डेरा जो है, इसमें आज विशेषताएं क्या है। जब उन्होंने सुनी तो मुझे बाद में कहा कि मैं उस डेरे को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, और हमने उनकी व्यवस्था में बनाया। श्री हमारे यहाँ जो ट्रस्टी मेंबर्स हैं, हमारे श्री मंगलदास जी और परवेश जी और हमारे महाराज जी के जो प्रतिनिधि हैं, और महाराज जी का ही जो स्वरूप आज सिंहासन पे है, इन्होंने जब ये बात रखी कि आज राज्यपाल हमारे हिमाचल प्रदेश के डेरे के अंदर अपनी आंखों से इस डेरे की विशेषताओं को देखना चाहते हैं, आप यकीन माने जहां 10 मिनट के लिए उन्होंने समय दिया, लगभग 3 घंटे तक डेरे की एक एक बात को महाराज जी ने बड़े ही उसके साथ देखा, और अंत में कह गए कि ये सत्य है कि ऐसा संत और ऐसा डेरा हिमाचल प्रदेश में अगर है, ऐसा स्थान है, तो मैं आज बड़ा गदगद हुआ। उनकी आज वही रिकॉर्डिंग जो शब्द है वो आज हमारी उस समरिका पुस्तिका में आज भी विद्यमान है। आज हमारे इस डेरे में आप लोगों को ये जान के खुशी भी होगी, गीता जयंती के उपलक्ष्य में अब अगला एक और महाराज जी ने, जो महाराज जी का सपना था कि ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी के साथ एक डेरा और बने। आप लोगों को ये जान के बहुत खुशी होगी कि जिसकी पंचमी महापर्व पर एक